पहले बात करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी सरकार पर तंज कसने का काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से पलटवार भी हो रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कई पलटवार भी राहुल गांधी पे कर रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं राहुल गांधी ने किस तरीके से ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। दरअसल वैक्सीन जीएसटी पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार हुआ है। बोल रहे हैं कि जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन पर 5% जीएसटी लेती है सरकार, और सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि जब लोगों की जाने जा रही है तो वैक्सीन पर आखिर जीएसटी क्यों लिया जा रहा है। ये राहुल गांधी साहब आज कहते हुए नजर आए। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब राहुल गांधी ने ऐसा किया हो, ट्वीट के माध्यम से तंज कसने का काम किया हो, क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र पर हमलावर है। कल आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी थी और आज ट्वीट भी किया है, और कल सोनिया गांधी को भी आप सुन रहे थे, क्योंकि सोनिया गांधी ने कल सांसदों की बैठक बुलाई, लोकसभा सांसदों की कांग्रेस के, और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी कोई इस पर जवाब नहीं आया है। फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं। राहुल गांधी जीएसटी को लेकर अब हमलावर हो गए हैं वैक्सीन पर, कि आखिर वैक्सीन पर जीएसटी क्यों वसूल रही है सरकार। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहीं ना कहीं तंज कस डाला है, क्योंकि वैक्सीन जीएसटी पर राहुल गांधी वार कर रहे हैं और एक जुमला सेट कर दिया है कि जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए। अब कहीं ना कहीं इस पर पलटवार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें तो केंद्र में रहे मंत्री अब राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं और राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो नसीहत दे रहे हैं, केंद्र लगातार काम कर रहा है, राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर आखिर क्यों कोरोना खत्म नहीं हो गया, राहुल गांधी आखिर क्यों राजनीति कर रहे हैं। अब ये पलटवार सामने आया है। फिलहाल राहुल गांधी की जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे ट्वीट कर तंज कसा गया है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई थी कि देश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। फिलहाल ट्वीट पर ट्वीट राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सरकार को घेर रही है विपक्ष और विपक्ष अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है, क्योंकि विपक्ष का काम है अपनी भूमिका निभाना और सवाल खड़े करना। विपक्ष इस वक्त कर रहा है, लेकिन पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी का जिक्र करें तो राहुल गांधी लगातार ट्वीट के जरिए हमला बोल रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक जुमला सेट किया है राहुल गांधी ने कि प्राण जाए जनता के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टैक्स वसूली न जाए। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। पर क्या वाकई राहुल गांधी जनता की फिक्र कर रहे हैं या फिर राजनीति की जा रही है? केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुक करेंगे सीधे अपने संवाददाता का तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। केशव, क्या कहा जाए, क्योंकि ट्वीट करके लगातार राहुल गांधी की तरफ से हमला बोला जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को बचाना होगा, जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दिखावा कर रहे हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, पर टैक्स वसूली करके क्यों? केशव, लगातार जी चलिए ठीक है केशव, मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल राहुल गांधी का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। एक ही लाइन का ट्वीट किया उन्होंने कि जनता के प्राण जाए पर जीएसटी वसूलनी नहीं बोलते प्रधानमंत्री, और जीएसटी वसूलने के लिए आगे रहते हैं और पीएम की टैक्स वसूली न जाए। ये ऐसे बात कही है राहुल गांधी ने और ट्वीट के माध्यम से तंज कसने का काम किया है। अपने संवाददाता का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति कैसी है। फिलहाल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी का ट्वीट कि जनता के प्राण जाए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टैक्स वसूली ना जाए। सीधा केशव का रुख करते हैं। केशव, सवाल मेरा यही था कि अगर बात हम ट्वीट की करते हैं तो राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसूली कर रहे हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष में है, विपक्ष अपनी बखूबी भूमिका निभा रहा है, पर क्या वाकई जनता की फिक्र हो रही है या राजनीति में ये सब जायज है और केंद्र सच में वसूली करने का काम कर रहा है, लोगों के प्राण की फिक्र नहीं है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं और राहुल गांधी तंज कस रहे हैं? वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है और लगातार ये जो तमाम जो ट्वीट होते हैं और ये सवाल भी केंद्र सरकार को उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये सवाल आज उठाया है इनकी तरफ से कहा गया है कि जो जीएसटी है उस पर ली जा रही है,
तो आखिर ये क्यों ली जा रही है, ये एक बड़ा सवाल था उनकी तरफ से। लेकिन ये स्थिति लगातार देश में साफ होती नजर आ रही है कि आखिर संकट के मौके पर आखिर जो केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। अब केंद्र सरकार जीएसटी पर क्या अपना रुख साफ करती है, क्या कहना चाहती है, क्या राज्यों को जीएसटी माफ की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये जो तमाम तंज केंद्र सरकार की तरफ से कसे जा रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रधानमंत्री के अब हो सकता है शायद संबोधन में तमाम चीजें सामने आए, लेकिन हाल फिलहाल में अभी जो तंज सामने कसा है, ये केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना है हर्ष। लेकिन जब हम बात करते हैं राहुल गांधी कभी भी जब ट्वीट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र का पलटवार भी होता है। और अब हम तमाम मंत्रियों को सुन भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और अच्छी बात है, राजनेता है, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर क्यों राहुल गांधी साहब स्थिति को नहीं संभाल लेते? क्योंकि कोरोना को लेकर ये कहा जा रहा है कि कोरोना पर पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल साबित हुए हैं। पर क्या कांग्रेस अपने राज्य में अहम भूमिका निभा रही है? ये सरकार में बैठे मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं केशव। हर्ष, आपकी जब तक सवाल आपका मुझ तक नहीं पहुंच पाया है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन केशव मेरी आवाज अब आपको मिल रही है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ये ट्वीट करते नजर आए हैं। आखिर सवाल ये है कि जब आज विपक्ष पूरा लगातार जो है केंद्र सरकार पर सवाल उठाता नजर आ रहा है, कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से समीक्षा बैठक भी की गई थी, ये तमाम चीजें हैं जो देश भर में सामने आ रही हैं। लेकिन आज जो इन्होंने जीएसटी पर सवाल उठाया है कि आखिर जब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोगों को सुरक्षा मिले, ऐसे में दिल्ली सरकार की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली सरकार भी इतना अधिक वैक्सीन नहीं खरीद पा रही है। तमाम सरकारें हैं जो लगातार कंपनियों से भी कहती नजर आ रही हैं कि आप वैक्सीन का रेट कम कर लीजिए। ऐसे में आखिर केंद्र सरकार की तरफ से कितनी उनको मदद मिल पाती है, यह भी देखने वाला विषय होगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज केंद्र को लताड़ते हुए, केंद्र पर सवाल उठाते हुए जो विपक्ष नजर आ रहा है, आखिर विपक्ष के इस सवाल पर जो तमाम प्रवक्ता है, आखिर केंद्र सरकार का क्या बयान रहता है, ये सामने होगा। लेकिन हाल फिलहाल में वैक्सीन पर लगातार जीएसटी केंद्र सरकार की तरफ से जारी है। अब देखते हैं कि आखिर इस पर कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाता है या नहीं। हर्ष, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव बातचीत करने के लिए और बताने के लिए आखिर स्थिति सिचुएशन कैसी है देश के अंदर। फिलहाल अगर राहुल गांधी का जिक्र करें तो राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि वसूली की जा रही है, और ऐसे समय में जब कोरोना में लोगों की जानें जा रही हैं, वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसूली कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। पर क्या वाकई ये जो सवाल है इसका जवाब दिया जाएगा? क्योंकि कभी जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो वाकई केंद्र की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, केंद्रीय मंत्री की तरफ से, और उन सवालों का जवाब दिया जाता है। पर अभी इस कोई रिएक्शन नहीं आया। हाँ, पलटवार जरूर किया जा रहा है। पर जीएसटी को लेकर क्या कोई बात सामने आएगी? क्या जीएसटी हट पाएगा वैक्सीन पर? वो देखने वाली बात होगी।